गुड मॉर्निंग भाई सभी मित्रों को। तो देखिए इस वीडियो के अंदर हम लोग रेशियो के थर्ड क्लास को देखने वाले हैं। तो आज ये शुरू करते हैं। देखिए आज हमारा कुछ इस टाइप से सवाल होगा जो कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में कहा था कि कल से अगली क्लास से हम लोग इस टाइप के सवाल देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सवाल क्या कहता है। सवाल अब इस टाइप से पूछा जाता है कि भैया यदि 3x बराबर 5y बराबर 4z है तो एक्स वाई जेड का मान बताइए, यानी कि बराबर है, किसके बराबर है, एक्स वाई जेड, उसका वैल्यू बताना है। तो इसको बनाने से पहले एक चीज समझ लीजिए, अगर हमको कभी इस तरीके से चीजें पूछता है कि 2a बराबर 3b, ठीक है, तो यहां से अगर a और b का आप मान निकालना चाहे तो हम कैसे करेंगे। a यहां पर है तो यहां पर रहने देंगे, ये जो b है ये बराबर के ऊपर टी है, अगर इस b को हम ई पट्टी ले आएंगे तो बराबर की ई पट्टी आएगा तो क्या होगा, इधर गुना में है तो नीचे आ जाएगा तो भागा में। ठीक है, अब यहाँ पर बराबर और बराबर की ई पट्टी तो 3 है, ये है। अब इस 2 को क्या करना है, ई पट्टी लाना है। ठीक है, तो यहाँ गुना में है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटा में भागा, यानी कि a के सेंटर में अब 3 है और b के सेंटर में 2, तो a का मान 3 हो जाएगा और b का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है प्रोसेस, लेकिन मैं ये आपको सिखाने वाला नहीं हूं। ठीक है, तो ये आप जान गए ऐसे होता है। अब आपको डायरेक्ट करना है किस प्रकार से, देखिए जैसे यहां पर लिखा गया है कि 2a बराबर 3b जो है, तो हम a डायरेक्ट, a का मान डायरेक्ट बता देंगे। ए जिसके साथ लगा हुआ रहेगा उसका मान को छोड़ करके बाकी आगे कुछ भी रहेगा तो वो मेरा बी का मान होगा, मतलब ए का मान होगा। ठीक है, ए अपना मान को नहीं लेगा, बाकी सब लेगा, तो यानी कि ए के बाद यहाँ पर क्या है, 3b है, तो बी नहीं, बी के आगे जो रहेगा सिर्फ उसको लेंगे, तो ए का मान डायरेक्ट यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे बी निकालेंगे तो बी अपना मान को नहीं लेगा, अपना मान को छोड़ देगा, इसके साथ क्या है, यहाँ पर 2 है तो 2, तो b बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये होता है एक मतलब तरीका, इस तरीके से हम निकालते हैं। तो a बराबर 3, b बराबर 2, यहां भी सेम सिस्टम। ठीक है, अब और एक तरीका को देख लीजिए। देखिए जैसे हमने यहां पर देखा था कि भैया यार एक चीज बताइए, 2a बराबर 3b बराबर कितना होगा, मतलब a और b का मान चाहिए। तो एक तरीका तो आप इसको मान ढक करके इसका मान निकाल सकते हैं, और पहला तरीका निकालने। अब दूसरा तरीका क्या है कि इस दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए। यहां पर 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 3 दूनी 6। अब जितना एलसीएम हुआ ना, इस दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो अगर मैं इसको भी 6 से डिवाइड कर दूं, इसको भी 6 से डिवाइड कर दूं, तो क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, तो a बटा यहाँ पर 3 हो जाएगा बराबर b बटा 2। अब जिसके नीचे जो वैल्यू है वही उसका मान हो जाता है। ठीक है, जिसका नीचे जो वैल्यू वही उसका मान, यानी कि a के नीचे 3 है तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, a बराबर 3 हो जाएगा। b के नीचे 2 है तो b बराबर मेरा 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि a/3 बराबर कुछ नहीं तो 1 रहता है। ठीक है, मान लेते हैं। उसके बाद a इधर है तो बराबर के ई पट्टी 3 है, उधर जाएगा तो क्या होगा, इधर भागा में है तो उधर जाएगा तो गुना में, तो a बराबर 3 तो आ ही जा रहा है ना। यानी कि जिसका नीचे जो वैल्यू रहेगा वो डायरेक्ट आप चयन कर लीजिएगा कि a के नीचे 3 यानी कि a का मान 3 है। ठीक है, उम्मीद कर आप समझ गए इस चीज को। अब इस सवाल को आप आराम से बना सकते हैं, इसमें आप 2 तरीका लगा सकते हैं। एक तो आप ढक के बना दीजिए, अन्यथा दूसरा तरीका है कि आप इसको कैसे बना लीजिएगा, दूसरा तरीका है कि आप इसको इस प्रकार से बना लीजिए। देखिए 3x 5y या 4z है ना, 3x। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे ही हमको x का मान चाहिए तो x अपना वाला मान नहीं लेगा, x अपना वाला मान को ढक देंगे। इसके बाद कौन सा लगा है, 5 और 4, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा, तो 20, तो ये मेरा x का मान हो गया। ठीक है, जैसे y का मान निकालेंगे तो y अपना मान को नहीं लेगा। अब बगल में कौन लगा है, 3 चौका हो जाएगा 12, दोनों का आपस में गुना करना है। उसके बाद क्या है आपका z, तो z अपना मान को नहीं लेगा, बाकी क्या है 5 या 15, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 12 15। अगर कोई संख्या से कटेगा तो ठीक है, और नहीं कटेगा, ऐसा कोई सिंगल नंबर जो नहीं कटेगा, तो 20 12 15 आपका ये वाला सही उत्तर होगा। ठीक है, एक मेथड ये है। दूसरा मेथड आप क्या कर सकते हैं, दूसरा मेथड यहां पर समझ लीजिए। दूसरा मेथड आप क्या कीजिए कि 3 5 और 4 जो है ना, 3x बराबर 5y हाँ बराबर 4z, आप इस तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 या 60 होगा। अब इस सभी एलसीएम से इन सभी को डिवाइड कर दीजिए आप यहाँ पर, तो इसको भी 60 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 60 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 से ये कट जाएगा 20 बार में, 5 से कट जाएगा 15 बार में, माफ कीजिएगा 5 1 5 5 10, 4 से ये कट जाएगा 4 1 4, 4 पंचे 20 15 बार में। तो इसका आंसर क्या हो गया, यानी कि जिसका नीचे जो वैल्यू, तो x का नीचे यहाँ पर 20 है तो x बराबर 20 हो गया, y का नीचे 12 तो y बराबर 12 हो गया, और z के नीचे 15 है तो z बराबर यहाँ पर 15 हो जाएगा, तो 20 12 15 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका को भी आप नहीं अपनाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सीधा कभी आप अगर आपको सवाल मिलता है तो आप बंद वाला
यहाँ पर मेथड लगा देंगे कि भाई हमको x का मान चाहिए तो x का मान को ढक देंगे, बाकी जो मान बचा है उसको आपस में गुना कर दिए, x का हो गया। y चाहिए तो y का मान को ढक देंगे, बाकी जो दोनों है उसको गुना कर दिए, हो जाएगा। z का मान चाहिए तो z का मान को ढक देंगे, बाकी दोनों को आप गुना कर दीजिए, हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये था एक सवाल का कंसेप्ट, पूरा मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है और हर बार कोशिश करूंगा कि आप अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ पाएं। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला उसी से रिलेटेड दो एग्जांपल लाए हैं और कुछ भी नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2a 3b या 4c है एग्जांपल एक, तो इसका मान आप डायरेक्ट मुंह जवानी कैसे निकालेंगे, मुंह जवानी डायरेक्ट आपको निकालना है। तो एक काम कीजिए, यहाँ पर क्या करेंगे, a बराबर लिखते हैं। तो a बराबर क्या करेंगे, a का मान अपना मान को छोड़ देंगे, दूसरा का मान लेगा ये, तो 3 4 कितना हो जाएगा 12। बस b का मान चाहिए तो b बराबर क्या हो जाएगा, b अपना मान को नहीं लेगा, दूसरा का लेगा, तो 4 दूने हो जाएगा यहाँ पर 8। उसके बाद c अपना मान को नहीं लेगा, c अपना मान को नहीं लेगा तो क्या करेगा, 3 दूने हो जाएगा 6, कुछ से कटेगा तो देखिए एक संख्या ऐसा है जो कट जाएगा, 2 से सभी कट जाएगा, तो 2 6 12, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, यानी कि a अनुपात b अनुपात c या a बराबर b बराबर c जो भी कहें वो हो जाएगा आपका 6 4 और 3। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसी टाइप से ये वाला सवाल है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, हम अगले क्लास की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल देखिए, अब ये एक अच्छा सा सवाल है जिसको समझना होगा हमको, ठीक है, बारीकी से और समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए सवाल क्या कहता है कि यदि a प्लस बी, अब a प्लस बी में है अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a 7 6 और 5 है, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू यहाँ पर दिया गया 27। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 27 दिया गया है। तो सवाल क्या चाह रहा कि a बाय 1 बाय a अनुपात 1 बाय b अनुपात 1 बाय c का मान क्या होगा, इसका मान चाहिए। देखिए एक बात को समझिए, यहाँ पर ये जो लिखा गया है ना, ये जो लिखा गया आपका a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी का कितना मान दिया गया 7, तो 7 लिखेंगे। उसके बाद अनुपात में है b प्लस सी, b प्लस सी, इसका मान कितना दिया गया भाई, इसका मान 6 है। और c प्लस ए, c प्लस ए, इसका मान कितना दिया गया है, तो 5 दिया गया। अब इसको निकालने का तरीका क्या होगा, देखिए समझते हैं। देखिए बराबर की पट्टी मान को सभी को जोड़ दीजिए, इसको भी सभी को जोड़ दीजिए, और वहां से हम ए बी सी का मान को आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा, यहाँ पर देखिए अगर हम इसको जोड़ेंगे ना, तो अगर a प्लस बी जोड़ते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा जोड़ के दिखाऊं मैं, a प्लस बी, एक बार देखिए b प्लस सी, ठीक है, उसके बाद क्या है c प्लस ए, उसके बाद c प्लस ए है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर जोड़ने की कोशिश कीजिए तो सभी 2 गो है, a भी यहाँ पर 2 गो है, ठीक है, उसके बाद b भी 2 है, c भी 2 है, यानी कि हो जाएगा 2a प्लस 2b और प्लस का 2c। अगर इन तीनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, दिख रहा है तो 2 कॉमन है तो निकाल लीजिए, a प्लस बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा इसका जोड़ 2a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो इसी को आपको डायरेक्ट यहाँ पर देखना कि यहाँ पर देखिए a एक बार, एक बार 2 बार है, b एक बार, b एक बार 2 बार है, c एक बार, c एक बार 2 बार है। ठीक है, तो डायरेक्ट जोड़ दीजिए 2a प्लस बी प्लस सी बराबर, अगर इसको भी जोड़ेंगे तो 7 6 13, 13 5 कितना हो गया 18। ठीक है, तो अब देखिए ये तो गुना के फॉर्म में है, इसका ब्रैकेट के सामने 2 का मतलब क्या है, गुना में है। तो अगर हम यहां से a प्लस बी प्लस सी का मान निकालेंगे तो ये 18 तो यहां रहेगा, ये 2 मेरा गुना में है तो बराबर के ऊपर टी आएगा तो क्या होगा, भागा में हो जाएगा, तो 2 से ये 9 बार में कट जाएगा, अर्थात यहां पर क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात आप समझ गए। अब देखिए अब यहां से a प्लस बी प्लस सी 9 है। ठीक है, अब इसी के मदद से आप a b c तीनों के मान को आराम से निकाल लेंगे। कैसे समझिए, अगर a b और c तीनों का मान आराम से निकाल सकते हैं। देखिए यहां पर a प्लस बी कितना है 7 है, तो यहां पर a प्लस बी तो खाली है, अगर मैं यहां पर a प्लस बी के जगह पर 7 रख दूं तो प्लस का c बचेगा और इधर 9 बचेगा। ठीक है, अगर मैं यहां से c का मान निकालेंगे तो ये बराबर के ऊपर पट्टी 9 तो रहेगा, ये बराबर की पट्टी आगे कुछ नहीं तो प्लस है यहाँ पर। ठीक है, अब बराबर के ऊपर पट्टी जाएगा तो ये माइनस में बदल जाएगा, तो c बराबर 2 हो जाएगा, अर्थात c का मान यहाँ पर 2 होगा, तो c का मान को यहाँ पर हम 2 रखेंगे। लेकिन हम इसको आपको डायरेक्ट करने का तरीका सिखाते हैं। देखिए जैसे a प्लस बी यहाँ पर 7 है, तो a प्लस बी यहाँ खाली है, तो आंसर किसका आएगा, c का निकलेगा। ठीक है, उसी प्रकार से समझिए, जैसे b प्लस सी यहाँ पर कितना है 6 है, तो b प्लस सी का मान को पुट करेंगे यहाँ पर तो किसका मान निकलेगा, a का मान निकलेगा। और अगर यहाँ पर हम 6 पुट करेंगे तो ये 6 मेरा बराबर के ऊपर टी चला जाएगा, तो 9 में से 6 घट जाएगा तो बचेगा कितना 3, यानी कि b का मान 3 हो गया। ठीक है,
माफ कीजिएगा, बी प्लस सी अगर निकलेगा तो मान किसका निकलेगा, ए का निकलेगा। अगला बार ए प्लस बी का मान निकला था तो सी का मान निकला था, तो सी मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगला ए प्लस बी का मान को पुट किए थे तो ये मेरा बच रहा था। अब क्या होगा कि बी प्लस सी, यहां पर इसका मान को रखेंगे तो मेरा निकलेगा क्या, ए, तो ए का निकलेगा। अब निकलेगा कैसे, 9 में से 6 घटा देंगे तो ए मेरा कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, उसके बाद जैसे यहां पर ये निकालेंगे तो ये सी और ए का मान 5 है, तो सी और ए का मान 5 है तो निकलेगा तो बी यहां से। ठीक है, बी बच रहा है, तो बी अगर निकलेगा तो 9 में से 5 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, वो बता दीजिए बेहतरीन तरीके से। देखिए एक बार और ट्राई कर देते हैं ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए जैसे यहाँ पर a प्लस बी बराबर 9 है, इसको बताते हैं। देखिए b प्लस सी बराबर 6 है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 9। अब कहा जा रहा है कि भैया देखो यार, b प्लस सी, ये जो वैल्यू है ये b प्लस सी बराबर 6 है, तो इसके जगह पर 6 बैठा दूं तो a प्लस 6 बराबर 9 होगा। तो a का मान निकालेंगे जब तो ये 9 अब बराबर के ऊपर टी जाएगा तो ये 6 मतलब माइनस हो जाएगा, तो a बराबर यहाँ पर कितना हो गया, 3, तो a बराबर 3, तो a बराबर 3। ठीक है, इसी चीज को आप यहाँ पर डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे आप। ठीक है, समझ गए। अब ए बी सी का मान यहाँ पर आ गया इतना। अब सवाल पूछ रहा है कि a बाई 1/a 1/b 1/c का मान अनुपात में कितना होगा, तो इसको देख लेते हैं। 1/a बोला है तो 1/3 हो जाएगा यहाँ पर अनुपात, 1/b तो 1/b यानी कि 1/4, और 1/c का मतलब 1/2 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए, अब ये सभी चीजें तो फ्रैक्शन में है, आपको मैंने पहले दिन भी बताया और दूसरा दिन भी बताए हैं कि रेशियो को कभी भी हम फ्रैक्शन में नहीं रख सकते। ठीक है, रेशियो को कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रखेंगे, तो इसको रियल वैल्यू में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रियल वैल्यू में बदलने के लिए हम इस नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे। तो 3, 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, क्योंकि 4 सबसे बड़ा नंबर है, 4 ये दोनों को नहीं काट पाएगा, तो 4 दूगुने 8, 8 इसको काट देगा लेकिन ये 8 को नहीं काट पाएगा, तो 4 तिया 12, 12 एक ऐसा नंबर जो सबको काट देगा। अब सबको 12 से गुना कर दीजिए आप। ठीक है, सबको अगर 12 से गुना कर दिया जाए तो जो आंसर वही आंसर, 3 चौका 12 यानी कि ए का मान 3, 4 तिया 12 यानी कि बी का मान 4, 3 चौका 12, क्या गड़बड़ी हो गया, 3 चौके 12 तो 4 आएगा यहाँ पर, 4 तिया 12 यानी कि 3 आएगा, उसके बाद 2 से 6 बार में तो ये 6 हो जाएगा, यानी कि 4:3:6, 4:3:6, ये आपका ये सी आंसर होगा। उम्मीद करें ये सवाल आप समझ पाए होंगे। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट सवाल है, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए इसको, इस सवाल को देखते हैं। ठीक है, देखिए सवाल कहता है कि यदि a, b और c 3 ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं कि a² प्लस b² अनुपात b² प्लस c² अनुपात c² प्लस a² का मान ये दे रखा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि b माइनस ए, c माइनस बी और c माइनस ए का वैल्यू कितना होगा। तो बहुत आसानी से हम बता पाएंगे। देखिए a² प्लस b², पहले तो इसको लिख लीजिए आप, a² प्लस b² का मान कितना है यहाँ पर 34, तो 34 रखेंगे। उसके बाद b² प्लस c², b² प्लस c², इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू 61 है तो 61। उसके बाद क्या है c² प्लस a², तो c² प्लस का a², इसका मान कितना है, इसका मान 45 है तो 45। अब देखिए, अब मैंने आपको क्या कहा कि इस तरीके के सवाल में क्या करेंगे, हम साइड वाले सबको जोड़ लेंगे, बायां पक्ष जोड़ लेंगे, इधर भी जोड़ लेंगे। तो देखिए a² यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो 2 गो a² हो जाएगा, b² यहाँ भी, c² यहाँ भी, तो 2 गो a², 2 गो b², 2 गो c², तो सभी में से 2 को अगर कॉमन आउट निकाल लिया जाए तो क्या बचेगा, a² प्लस का b² प्लस का c² बचेगा। अब इसको जोड़ दीजिए, 5 और 1 6 4 10 के शून्य हाथ में रहा, 1 6 4 10 3 13 14। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, यहां पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब यहां से अगर मैं a² प्लस b² प्लस c² का वैल्यू निकालेंगे तो 140 यहाँ है, ये 2 मेरा नीचे आ जाएगा, तो 2 से इसको काट देगा, तो 140/2 जब हम करेंगे तो कितना, 2 7 14 1 0 यानी कि 70 बार में काट देगा, तो ये मेरा 70 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम a, b और c तीनों का मान को बहुत आसान तरीके से निकाल पाएंगे। देखिए कैसे, अब a b c² बराबर 70 दे रखा है, ऊपर आपको एक चीज दिया गया है कि a² प्लस b² बराबर कितना है 34, तो यहां से a² प्लस b² का मान बैठाएंगे तो c² का मान देगा। c² का मान पता करने के लिए क्या करना होगा, 70 में से 34 को घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 70 में से 34 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, यानी कि c का मान निकल रहा है 6, और यहाँ पर 6 में से 3 जाएगा तो 3, तो यानी कि c² का मान निकल रहा है ये सब। ठीक है, ये सभी चीजें क्या है, c² का मान निकल रहा है।
ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान को यहाँ पर बैठाएंगे तो मेरा मान निकलेगा किसका, ए स्क्वायर का, ए स्क्वायर का मान निकलने वाला है। अब 70 में से 61 घटेगा तो ए स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर मैं सी का मान को बैठाऊं और ए का मान को बैठाऊं तो निकलेगा किसका, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मान निकल जाएगा। अब 70 में से कितना घटाएंगे, 45, तो 70 में से 45 घटेगा तो कितना बचेगा, 45 और 5 50 और 20 यानी कि 25, यानी कि 25 बन रहा है। अब देखिए, अब एक चीज को यहां पर और समझना होगा आपको कि ये ए स्क्वायर का मान है 9, ठीक है, ए स्क्वायर का मान 9 है, ए स्क्वायर का मान 9 है। जब स्क्वायर हटता है तो उधर रूट बैठता है 9 का, और 9 का रूट कितना होता है, 9 का रूट 3 गुना 3, रूट के अंदर 2 मिलता है तो एक बाहर, यानी कि ये डायरेक्ट ए का मान 3 होगा, ठीक है। स्क्वायर इधर रहता है तो उधर जब बैठता हटता है तो रूट में बैठ जाता है। 9 का रूट हमें पता है 3 गुना 3 बराबर 9 होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर है 9, ठीक है, तो a बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से ये भी देख लीजिए आप, तो a बराबर यहाँ पर 3 हो जाएगा। b बराबर कितना होगा, जैसे b स्क्वायर बराबर 25 है कि नहीं, तो 25 इधर स्क्वायर है तो उधर क्या बैठेगा, रूट, 25 का रूट, अब 25 का रूट 5 गुना 5 बराबर 25, अंदर 2 मिलेगा तो एक बाहर, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। उसके बाद सी स्क्वायर बराबर 36 है, तो सी स्क्वायर बराबर 36, तो यहाँ पर देखिए सी स्क्वायर बराबर जब 36 होगा तो स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा 36, और 36 को क्या लिखते हैं, 6 गुना 6, 6 गुना 6 यानी कि 36, तो रूट के अंदर में जब 2 मिलता है तो एक बाहर, तो सी का मान हो जाएगा यहाँ पर 6, ठीक है। आप देखिए सवाल क्या पूछा रहा है, सवाल आपसे पूछ रहा है कि b माइनस ए बताइए, तो b माइनस ए, b का मान 5 है, 5 में से 3 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2, तो ये मेरा हो गया 2, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद देखिए c माइनस का b है, यानी कि c यहां पर है और b, 6 में से 5 घटेगा तो 1 बचेगा। अगला देखिए c माइनस ए, यानी कि c ये है और ये है, 6 में से 3 घटेगा तो 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर 2 1 3, 2 1 3, यही एक ऑप्शन है जो कि आपको झलक रहा है, ठीक है। तो ये था ये अगला सवाल, उम्मीद कर रहे हैं आप समझ पाए होंगे। थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक है, आपको बताने के लिए टाइम लगा है, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा आराम से बन जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, इस सवाल को कराएंगे, इस सवाल को आपको होमवर्क में दिया जाएगा। इससे पहले मैं कुछ चीजें इसी से रिलेटेड सवाल है जिसको मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखिए सेम ये एक अलग टाइप का सवाल है, इसको भी बड़े आराम से सीखेंगे। देखिए कहता क्या है कि यदि a अनुपात b प्लस सी बराबर 5 अनुपात 7 है, ठीक है, और b अनुपात c प्लस a बराबर 7 अनुपात 9 है, तो c अनुपात a प्लस b का मान कितना होगा, ये हमें चाहिए। तो देखिए a अनुपात का मतलब बटे और b प्लस c, इसका मान दे रखा कितना, 5/7, ठीक है। उसके बाद b बटे में कितना है, c प्लस a, इसका मान दे रखा कितना, 7/9। हमसे पूछा जा रहा किसका मान, हमसे पूछा गया कि भैया बताओ c अनुपात a प्लस b का मान कितना होगा, ठीक है। तो देखिए इस तरीके का सवाल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, एक बात को समझने की कोशिश कीजिए आप, और बस कुछ नहीं है। इसमें देखिए a b c तीनों है, इसमें भी a b c तीनों है। अगर मैं तीनों को जोड़ दूं, a बराबर 5 और b प्लस सी बराबर 7, तो तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 5 12, ठीक है। अगर मैं यहां पर जोड़ूं a b और c, तो इधर हो जाएगा 16। लेकिन एक इक्वेशन में ऐसा कैसे हो सकता है, जब हम a प्लस b प्लस सी को जोड़ेंगे तो 12, दूसरा का बार जोड़ रहे हैं a प्लस b प्लस सी तो 16, तो ऐसा बात नहीं बन रहा है। एक काम करना होगा, कुछ वैल्यू ऐड करके दोनों को समान करना होगा। तो दोनों को समान हम कैसे कर सकते हैं, देखिए ऐसा कोई मल्टीपल कीजिए जिसको गुना करने के बाद ये दोनों चीजें समान हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्या कर सकते हैं, ऐसा एक काम कीजिए, इसको आप क्या कीजिए कि इसको आप 4 से गुना कर दीजिए, इसको आप 4 से गुना कर दीजिए और इसको हम 3 से गुना कर देंगे, तो 12 चौके हो जाएगा 48 यहाँ पर, और 16 तिया हो जाएगा यहाँ पर 48, ठीक है। अब दोनों बात बराबर हो गया, दोनों इक्वेशन बराबर हो गया, अब काम होगा। तो देखिए ऊपर वाले इक्वेशन में मैंने 4 से गुना किया है, तो इस दोनों को 4 से गुना करना होगा, और यहां से मैंने 3 से इसको गुना किया है ना, तो इस दोनों को 3 से गुना करना होगा। तो अब गुना करते हैं, हर चीजों को समझते हैं। देखिए अगर मैं यहां पर इसको गुना करूं, तो गुना करेंगे तो कैसे होगा भाई, देखिए 4 से इसको गुना करेंगे तो ऊपर 4 पंचे 20 हो जाएगा, और नीचे 4 सत्ते 28 हो जाएगा। अब ये नया वैल्यू आ गया, तो अब ये पुराना वैल्यू का कोई काम नहीं, इसको हम हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद इसको भी चेक बनाते हैं, 3 सत्ते हो जाएगा 21 बटे में 3 नाम यहाँ पर हो जाएगा 27। अब ये नया वैल्यू आ गया मेरा, तो इसका कोई काम नहीं, इसको हटा देते हैं। अब ये सभी चीजों को हटा देते हैं, आपको ये सब दिमाग में करना होगा, ठीक है। अब समझते हैं यहाँ पर कि क्या काम हो रहा है। अब देखिए अब दोनों चीजें समान है, मतलब 48 हो गया था। अब इसके मदद से ए बी सी तीनों का मान हम आराम से निकाल सकते हैं। देखिए एक चीज आपको पता है कि ए का मान यहाँ पर पता है 20, कितना है, ए का मान 20 है, और बी का मान भी आपको 21 पता है, बी का मान 21। तो
ए और बी का मान तो आपको पता चल गया कि ए बराबर 20 है और सी बराबर कितना है, ए बराबर बी और इसका मान 21। अब ऊपर सिर्फ सी का मान पता करना है, तो सी का मान को कहां से निकाल सकते हैं? अब सी का मान इस दोनों जगह से निकाल सकते हैं। कैसे? आप बोलेंगे कैसे निकाल सकते हैं, उसको देखिए। यहां पर कितना है, सी प्लस ए बराबर कितना है, सी प्लस ए बराबर 27 है। इसमें से आपको किसका मान पता है? ए का मान पता है कि नहीं? ए का मान पता है 20, तो यहां से सी का मान निकल जाएगा। तो ए का मान 20 है, तो सी बराबर क्या होगा, 27 माइनस 20, यानी कि सी बराबर 7 होगा। तब सी बराबर 7 होगा। अब चेक कर लीजिए, यहां पर भी आप चेक करके रख सकते हैं कि सी का मान 7 ही होगा, तब ये सारा इक्वेशन सही है मेरा। ठीक है, तो b प्लस सी अगर मैं करूं तो इसमें हमको पता है कि b का मान 21 है, तो 21 प्लस सी बराबर अगर 28। ठीक है, तो c बराबर 28 और ये बराबर के ऊपर जाएगा तो माइनस 21, तो c बराबर 7। यहां भी देखिए c बराबर 7, यहां भी c बराबर 7 आया, माने इक्वेशन सही है। तो अर्थात c का मान कितना हो गया आपके सामने, c का मान हो गया 7। तो अब नीचे वाला को जोड़ दीजिए, 7 बटे 20 दूने 40 और 41, यानी कि 7:41। इस इक्वेशन का सही उत्तर बनेगा ये वाला। ठीक है, किसी बात की समस्या दुविधा हो तो आप कहिएगा जरूर। ठीक है, इसका और भी सवाल है, सारी चीजें क्लियर कर देंगे। ठीक है, देखिए अगला सवाल देखिए, सेम टू सेम सवाल है, उम्मीद करें कि इसको भी आप बना लेंगे आराम से। देखिए कहता कि ए अनुपात बी प्लस सी बराबर दे रखा है 1/3। उसी तरीके से दे रखा है कि सी बाय ए प्लस बी कितना है भाई साहब, 5/7 है। डिमांड किसका है, डिमांड बोल रहा है कि बी बाय ए प्लस सी का भाई मान बताओ यार। तो बहुत आसान तरीके से आप बता पाएंगे इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। देखिए ए बी सी तीनों को जोड़ देंगे हम लोग, ए बी सी तीनों को जोड़ेंगे तो यहां पर 4 मिलेगा, और इसको जोड़ देंगे तो 12 मिलेगा, 7 5 12। अब एक काम कीजिए, आप क्या कर सकते हैं, दोनों को इक्वल करने के लिए आप बोलेंगे भैया इसमें बहुत ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ऊपर वाले को 3 से गुना कर देंगे तो 12 मिल जाएगा। अब 12 मिल गया तो दोनों बराबर हो गया। तो मैंने क्या किया, सिर्फ ऊपर वाले इक्वेशन को 3 से गुना किया है, तो सभी को 3 से गुना कर दिए, 3 1 के 3 और 3 3 9, बस खेल खत्म हो जाएगा। सिर्फ इसी को करना है। अब ये मेरा नया मान को ले लेंगे, इसको आप मिटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां से अब ए बी सी का मान निकाल लीजिए। ए का मान 3 है आपको पता है, तो इसमें डायरेक्ट भी फिल कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। ए का मान 3 है तो 3 रख दीजिए, प्लस यहां पर सी का मान 5 है तो सी का मान 5 रख देंगे। ए का मान 3 था यहां पर। ठीक है, देखिए ए का मान 3, सी का मान 5, सी का मान 5, ए का मान 3, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या चाहिए आपको, बी यहां से भी आप निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहां पर बी का मान यहां कैसे निकलेगा, जब हम यहां पर सी का मान को पुट कर देंगे, तो सी का मान कितना 5 है, तो अगर मैं यहां पर 5 रखूं तो बी बराबर क्या होगा, ये बराबर के ऊपर टी चला जाएगा, तो 9 माइनस 5 हो जाएगा, तो बी बराबर 4 हो जाएगा, यानी कि बी बराबर 4। तो 4 बटे यहां पर 8, यानी कि 4 कम 4, 4 दूनी 8, 1:2 इसका सही उत्तर होगा। तो यहां 1:2 इसका सही उत्तर हो गया 2। ठीक है, तो यहां से भी जो आप बी का मान निकालेंगे ना, तो वो भी कितना होगा, यहां 4 आया है तो वहां भी 4 ही आया होगा। इसीलिए मैंने इक्वेशन को बराबर किया था, 3 का गुना करके 4 से 12 किया था, इसीलिए कि ताकि हर जगह मान समान आए। अगर मैं ए का मान यहां पर 3 रखता हूं प्लस बी बराबर 7, तो बी बराबर क्या होगा, 7 माइनस 3 बराबर 4 होगा कि नहीं। तो देखिए बी का मान यहां भी 4 ही आया है। ठीक है, इसीलिए इक्वेशन को हमने बराबर किया। उम्मीद करें ये चीजें आप समझ पाए होंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अभी आपकी जिम्मेदारी है कि इस सवाल को आप करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसमें 3 वेरिएबल दिया गया है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से निकाल लेंगे। या मैं कर देता हूं एक बार, इस सवाल को मैं कर देता हूं, उम्मीद है कि आप इस सवाल को करके इसका आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, वही सवाल है। ठीक है, इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा, इस 17 से 41 किसी काम के नहीं है। ठीक है, आपको यहीं से इसका आंसर निकल जाएगा कि कितना होगा नहीं होगा, सारी चीज यहां पर निकल जाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ बी और सी का हिस्से का शेयरों का अनुपात चाहिए, सिर्फ बी और सी। तो बी और सी का मान जैसे हमने प्रोसेस किया था, चलिए एक बार थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं। देखिए कहता क्या है कि ए के हिस्सों का बी और सी के संयुक्त हिस्से का, मतलब ए का जो हिस्सा है और बी और सी के संयुक्त हिस्से का जो अनुपात है वो कितना है, 9/17 है। ठीक है, इसमें 3 आएंगे तो थोड़ा सा कैसे होगा, छोटा लिखना होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद कहा जा रहा है, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूं ताकि मतलब आसान होगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा भाई। ठीक है, यहां पर आप देखिए, अब ठीक है, यहां पर इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखिए कहता है क्या कि ए बाई बी प्लस सी, ए बाई बी प्लस सी का अनुपात कितना है, 9/17 है यहां पर। ठीक है, उसके बाद सी के हिस्सों का ए और बी के संयुक्त हिस्से से
अनुपात यानी कि सी के हिस्से का और किसका, ए और बी का संयुक्त हिस्सा, तो ए प्लस बी का संयुक्त हिस्से का अनुपात कितना दे रखा भाई, दे रखा है यहां पर देखिए सिर्फ इतना ही दे रखा, क्या 5 और 8 ही दे रखा, 5 और 8 ही दे रखा है। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा बी और सी के शेयरों का अनुपात यानी कि बी अनुपात सी कितना होगा। तो देखिए इसको भी जोड़ देंगे तो कितना होगा, ये जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 8 5 13 हो जाएगा। आप बोलेंगे भैया बात नहीं बना, इस दोनों इक्वेशन को बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको 2 से सिर्फ गुना, ठीक है 2 से आप गुना कर दिए तो 13 दूनी 26 हो जाएगा। तो इसको 2 से जब गुना करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों 2 से गुना करना होगा, तो 5 दूने 10 और यहाँ पर 8 दूने 16। तो पुराना वाला काम का कोई काम नहीं, इसका पुराना वाला का मान का कोई काम नहीं। ठीक है, ये 16 है। अब बात बन गया, अब देखिए अब आराम से चीजों को आप निकाल पाएंगे। अब ए का मान 9 है तो ए का मान का तो जरूरत नहीं है। ठीक है, हमको बी प्लस सी चाहिए, बी अनुपात सी चाहिए। ठीक है, बी अनुपात सी, तो देखिए यहां पर सी तो मान आपको पता चलेगा कि सी ऊपरे में 10 दिख रहा है यानी कि सी का मान तो 10 हो गया। इसके बाद बी का मान चाहिए आपको, तो बी का मान हम कहां से निकाल सकते हैं, बी का मान हम यहां से बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए बी प्लस सी बराबर दे रखा है 17, जिसमें से हमको सी का मान 10 पता है, तो बी प्लस 10 बराबर 17। ठीक है, तो b बराबर क्या हो जाएगा 17 माइनस 10 यानी कि बराबर के ऊपर टी जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर ये प्लस में है तो बराबर के ऊपर टी जाएगा तो माइनस, तो b बराबर कितना हो जाएगा 17 में से 10 घट जाएगा तो बचने वाला कितना है 7, तो यानी कि b का वैल्यू 7, तो 7 अनुपात 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो कुछ सवाल में था नहीं, सिर्फ लैंग्वेज था और इसे करना था। उम्मीद करें ये सवाल आप समझ पाए होंगे, इस सवाल को आप जरूर ट्राई करेंगे। अगर सवाल आपसे बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगला क्लास में इसका आंसर पहले बताएंगे, उसके बाद अगले क्लास में हम लोग कॉइन्स बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। कॉइन्स बेस्ड यानी कि पैसों इतना सिक्का इतना हो गया तो क्या हो जाएगा, उस तरीके के सवाल करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो के समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।